नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम 300 में। आज ये यूपी स्पेशल का दूसरा लेक्चर है। इसमें हम उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिदृश्य देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ज़रा कौन-कौन से शहर किस प्रदेश के किनारे हैं या किस देश से बाउंड्री बनाते हैं यूपी के, वो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैप देखते हैं। तो मैप में हम चालू करते हैं हिमाचल प्रदेश से। तो हिमाचल प्रदेश से यूपी का सिर्फ़ एक ही जिला है जो बाउंड्री शेयर करता है, वो है सहारनपुर। और ये काफ़ी बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो हिमाचल के साथ बाउंड्री शेयर करता है, वो कौन-सा है? वो है सहारनपुर। हिमाचल के अलावा सहारनपुर और किससे बाउंड्री बनाता है? तो उत्तराखंड से और हरियाणा से। तो सहारनपुर 3 प्रदेशों से बाउंड्री शेयर करता है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा, ठीक है? और अब अगर उत्तराखंड देख ही रहे हैं तो और देख लेते हैं उत्तराखंड से और कौन से यूपी के जिले हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं। तो मुज़फ्फरनगर, सहारनपुर हो गया, मुज़फ्फरनगर हो गया, बिजनौर हो गया, मुरादाबाद हो गया, रामपुर हो गया, बरेली है तथा पीलीभीत है। एक बार फिर से देखते हैं, सहारनपुर, मुज़फ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली तथा पीलीभीत। अब देखते हैं नेपाल से बाउंड्री शेयर करने वाले कौन-कौन से जिले हैं, काफ़ी बार पूछा गया है। तो पीलीभीत है, तो पीलीभीत उत्तराखंड से और नेपाल से दोनों से बाउंड्री शेयर करता है। ये प्रश्न आ सकता है कि कौन-सा ऐसा जिला है यूपी का जो उत्तराखंड और नेपाल दोनों से, या पूछ लेंगे एक प्रदेश से और एक अंतर्राष्ट्रीय एक देश, या सॉरी किसी देश से बाउंड्री शेयर करता है, तो वो है पीलीभीत। तो पीलीभीत हो गया, फिर लखीमपुर खीरी हो गया, बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। तो ये जो जिले हैं, ये नेपाल से बाउंड्री बनाते हैं। बिहार से कौन-कौन से जिले बाउंड्री बनाते हैं, देखते हैं। तो बिहार से बाउंड्री बनाता है आपका कुशीनगर, फिर देवरिया हो गया, बलिया हो गया, गाजीपुर हो गया, चंदौली हो गया तथा सोनभद्र हो गया। अच्छा, इसमें सोनभद्र जो है ये बड़ा ही पिक्यूलियर टाइम में है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा जिला है यूपी का जो 4 अलग-अलग राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है। तो 2 राज्य तो जो पहले ओरिजिनल थे और 2 जो उनसे टूटकर बने। तो पहले एमपी था और एमपी से टूटकर छत्तीसगढ़ बना, तो सोनभद्र एमपी से और सोन छत्तीसगढ़ दोनों से बाउंड्री शेयर करता है। और फिर बिहार था और बिहार से टूटकर कौन-सा अ, राज्य बना था? झारखंड, तो झारखंड से भी। तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तो 4 प्रदेशों से बाउंड्री शेयर करने वाला यूपी का कौन-सा जिला है? तो वो है सोनभद्र। अब देखते हैं एमपी से कितने जिले शेयर करते हैं बाउंड्री। तो एमपी से सोनभद्र हो गया, मिर्ज़ापुर है, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, चित्रकूट हो गया, बांदा हो गया, महोबा, झांसी और ललितपुर। ये प्रश्न पूछा गया है कि 3 तरफ से कौन-सा ऐसा यूपी का जिला है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है? तो वो है ललितपुर। चलिए, अब देखते हैं राजस्थान से। तो राजस्थान से 2 ही जिले हैं जो राजस्थान से बाउंड्री शेयर करते हैं। पहला है मथुरा और दूसरा आगरा। तो आगरा और मथुरा किससे बाउंड्री शेयर करते हैं? राजस्थान से। हरियाणा से देख लेते हैं और कौन-कौन से शहर हैं। तो सहारनपुर तो था ही, सहारनपुर हरियाणा से, हिमाचल से और उत्तराखंड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार-बार पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश से बाउंड्री शेयर करने वाला एकमात्र जिला कौन-सा है यूपी का? तो वो है सहारनपुर। तो हरियाणा से कौन-कौन से शहर बाउंड्री शेयर करते हैं? सहारनपुर हो गया, शामली हो गया, बागपत हो गया, बस इतने ही, यानी बागपत, शामली और सहारनपुर। और हाँ, गौतम बुद्ध नगर भी। तो और दिल्ली से गाज़ियाबाद तथा गौतम बुद्ध नगर। अब पूछते हैं आपसे मैप से कि सबसे उत्तर में कौन-सा जिला है? तो सबसे उत्तरोत्तर या सबसे ज़्यादा नॉर्थ में कौन-सा जिला है यूपी का? तो वो है सहारनपुर। ये देखिए ऊपर की तरफ, टॉप पे ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है। तो इसलिए सहारनपुर हो गया। अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा पूर्वी जिला कौन-सा है? तो पूर्वी जिला कौन-सा होगा जो सबसे ज़्यादा पूर्वोत्तर साइड में होगा? तो वो है बलिया। तो बलिया हो गया सबसे ज़्यादा पूरब में। और सबसे ज़्यादा पश्चिमी राज्य कौन-सा है? तो सबसे ज़्यादा पश्चिमी राज्य हो जाएगा आपका सहारनपुर ही हो जाएगा। और फिर आपसे पूछेगा सबसे ज़्यादा दक्षिणतम, तो दक्षिणतम में ललितपुर है और सोनभद्र दोनों है। बट अगर आप देखेंगे कि सोनभद्र की बाउंड्री और ज़्यादा नीचे तक है, तो सबसे दक्षिणतम हो जाएगा सोनभद्र। तो सबसे ज़्यादा पूर्वी में बलिया हो जाएगा, ये काफ़ी बार पूछा जाएगा आपसे बलिया। और सबसे ज़्यादा उत्तरोत्तर में सहारनपुर। तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं यूपी से। आइए, भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भूभाग था। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा गोंडवाना लैंड, टेथिस सागर और जो भू समतंतिया थी स्टार्ट में, तो गोंडवाना लैंड का भाग था। ये यूपी का जो भी एरिया है वो गोंडवाना लैंड का भाग था।
फिर उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित पठारी भाग प्रायद्वीपीय भाग का ही एक अंग है, जिसका निर्माण तो जो भाग है ये प्रायद्वीपीय भाग का ही अंग है, क्योंकि गोंडवाना लैंड का पूरा ही अपना प्रायद्वीपीय जो इंडिया है वो गोंडवाना लैंड का ही भाग था। तो और इसका निर्माण तो भाग तो हमको पता चल गया कि गोंडवाना लैंड का भूभाग था, बट ये इसका निर्माण कब हुआ या किस एरा में हुआ? तो इसका निर्माण हुआ प्री कैम्ब्रियन युग में। और कौन-सी शैलों के द्वारा या कौन से पत्थरों के द्वारा? तो विंध्य क्रम की चट्टानों के द्वारा। तो विंध्य क्रम ये वही विंध्याचल पर्वत जो जिससे निर्मित हुआ था, उन्हीं क्रम की चट्टानों से प्री कैम्ब्रियम एरा में गोंडवाना लैंड का भाग था और यूपी का इससे फॉर्मेशन हुआ। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट तक उत्तरी अक्षांश है और देशांतरी विस्तार क्या है? 77 डिग्री 3 मिनट से पूर्व से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। ये पूछा नहीं जाएगा वैसे आपसे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे उत्तर प्रदेश की सीमाएँ केंद्र शासित प्रदेश सहित कुल कितने राज्यों से लगी हुई हैं? तो टोटल 9 राज्य हैं जिसमें 8 टोटल 9 हैं जिसमें कि 8 राज्य हैं और 1 यूनियन टेरिटरी वो है दिल्ली, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी। तो वो राज्य कौन-कौन से हैं? तो हिमाचल प्रदेश है, अभी हमने पढ़ा सहारनपुर बनाता है बाउंड्री, हरियाणा के साथ कौन-कौन से बना रहे थे? तो गाज़ियाबाद था और गौतम बुद्ध नगर था। फिर राजस्थान के साथ बाउंड्री कौन बना रहे थे? तो आगरा और मथुरा। फिर एमपी के साथ काफ़ी सारी जिले थे। छत्तीसगढ़ से बाउंड्री बनाने वाला था आपका सोनभद्र, झारखंड से भी बाउंड्री बना रहा था सोनभद्र, बिहार से भी बाउंड्री बना रहा था सोनभद्र और बाकी बलिया वगैरह भी थे और उत्तराखंड से काफ़ी सारे आपके जिले थे। अच्छा, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, ठीक है। तो ये 8 जिले हो गए, ये 8 प्रदेश हो गए और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि दिल्ली। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से लगी हुई है, अभी हमने मैप में देख लिया था। प्रदेश की पूर्व सीमा बिहार और झारखंड से लगी हुई है, अभी हमने मैप में देखा था। प्रदेश की उत्तरी सीमा नेपाल के अतिरिक्त उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है। हिमाचल प्रदेश से कौन-सा जिला बाउंड्री बनाता है? तो सहारनपुर। उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा हरियाणा, राजस्थान तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगी हुई हैं। अभी हमने मैप में देख लिया है। और उत्तर प्रदेश की दक्षिण सीमाएँ किससे? तो दक्षिण में कौन-कौन सा है? मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस प्रदेश से है? तो मध्य प्रदेश से स्पर्श करती है, सबसे ज़्यादा जिले भी। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन-सा है? तो मध्य प्रदेश। तो सबसे लंबी जिससे बाउंड्री बना रहा है, उसी से ही स्पर्श करने वाले सबसे राज्य भी होंगे। मध्य प्रदेश 3 तरफ से घिरे हुए जिले का नाम कौन-सा है? तो ललितपुर। हमने देखा था ललितपुर बीच में फिर से देखते हैं एक बार, ये रहा ललितपुर आपका, ये ललितपुर है और इसके तीनों तरफ देखो तो मध्य प्रदेश है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य कौन-सा है? तो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश सिर्फ़ और सिर्फ़ सहारनपुर से बाउंड्री बनाता है, ये रहा। बहुत ही छोटी-सी बाउंड्री है हिमाचल प्रदेश से, वो भी सहारनपुर की, सिर्फ़ एक ही जिला है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश का इसके अतिरिक्त इस जिले की सीमा हरियाणा और उत्तराखंड से भी लगी है, सहारनपुर की। फिर से देख लेते हैं, ये रहा सहारनपुर, इसकी बाउंड्री हरियाणा से भी है, उत्तराखंड से भी है और हिमाचल प्रदेश से है। अगला पॉइंट है सर्वाधिक 4 प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन-सा है? वो सोनभद्र है। अभी हमने देखा था कि सोनभद्र एमपी से बाउंड्री बना रहा था, यहाँ है सोनभद्र। सोनभद्र एमपी से बाउंड्री बना रहा था मध्य प्रदेश से, फिर मध्य प्रदेश से टूटकर छत्तीसगढ़ बना था, तो उससे भी बाउंड्री है इसकी और बिहार से बाउंड्री बना था और बिहार से टूट के झारखंड बना था, तो उससे भी इसकी बाउंड्री है। तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश से किसकी सीमा साझा होती है? तो सोनभद्र की। अगला पॉइंट है सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाले जिले कौन-कौन से हैं? तो ललितपुर और सहारनपुर हैं। अगला है सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन-सा है? तो बदायूं है, जो 9 जिलों को स्पर्श करता है क्योंकि ये बिल्कुल ही तो बदायूं कहाँ है? यहाँ पे, ये रहा बदायूं। तो बदायूं से सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं, वो बाउंड्री शेयर करते हैं और कितने? 9। तो देख लेते हैं कौन-कौन से, तो बदायूं में इधर संभल, अलीगढ़, कासगंज है, फर्रुखाबाद है, शाहजहाँपुर है, बरेली है और रामपुर है। ठीक है? और कई बार ये भी पूछा है कि लखनऊ क्योंकि राजधानी है इसलिए कई बार पूछा गया है कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है कि ये कौन से जिले जो लखनऊ से बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं? तो लखनऊ के चारों तरफ कौन-कौन से जिले हैं? एक बार देख लेते हैं। तो कौन-सा है? लखनऊ के उधर रायबरेली है, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई तथा उन्नाव। तो ये जिले लखनऊ से बाउंड्री शेयर करते हैं। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र विदेशी राष्ट्र कौन-सा है? तो नेपाल है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले
महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, खीरी एवं पीलीभीत की सीमाएँ नेपाल को स्पर्श करती हैं। एक बार मैप में फिर से देखते हैं, तो ये रहा नेपाल। इधर पीलीभीत से शुरू हो रहा है, पीलीभीत, फिर लखीमपुर खीरी, फिर बहराइच है, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। तो इतने जो जिले हैं, ये नेपाल से बाउंड्री शेयर करते हैं। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ये एज़ इट इज़ डेटा किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो है 2,40,928 वर्ग या किलोमीटर स्क्वायर। उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर है और चौड़ाई कितनी है? तो 240 किलोमीटर है। तो ये क्या है? अभी देखते हैं। तो ये जो यहाँ से इस साइड से लेके और यहाँ तक यानी कि बलिया तक, तो पूर्व पश्चिमोत्तर पॉइंट से लेके पूर्वोत्तर पॉइंट तक जो इसकी लंबाई है, लेंथ है, वो कितनी है? 650 किलोमीटर और ऊपर से लेके नीचे यानी कि नॉर्थ से लेके साउथ तक जो इसकी चौड़ाई है यूपी की, वो कितनी है? तो वो है लगभग आपकी 240 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन-सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। इससे ऊपर कौन-कौन से राज्य हैं जो इससे बड़े हैं यूपी से? तो वो हैं सबसे बड़ा राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है, उसके बाद यूपी आता है। तो कई बार ये सीक्वेंस पूछी गई है। तो सबसे बड़ा राज्य कौन है इंडिया के? तो सबसे बड़ा राजस्थान है, फिर एमपी आता है, फिर महाराष्ट्र आता है और चौथे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया और ये डेट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसी डेट को 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था और कितने जिले गए थे? तो 13 जिलों को अलग करके जो पर्वतीय रीजन में थे, उनको अलग करके उत्तरांचल जिसका पहले नाम उत्तरांचल था और अब उत्तराखंड हो गया, तो उसका निर्माण किया गया था। तो किस डेट में किया गया था? ये कई बार पूछा गया है, तो 9 नवंबर 2000 को। अगला पॉइंट है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले हैं, मतलब सबसे बड़े जो जिले हैं यूपी के, वो कौन-कौन से हैं? तो सबसे बड़ा है लखीमपुर खीरी, फिर सोनभद्र है, फिर हरदोई है और फिर सीतापुर है। इनका एरिया रटने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, सीक्वेंस ज़रूर याद कर लीजिए। सबसे पहले लखीमपुर खीरी है सबसे बड़ा, उसके बाद आता है सोनभद्र, फिर हरदोई आता है और फिर सीतापुर। तो लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर। और सबसे छोटे जो जिले हैं, वो कौन-कौन से हैं? तो सबसे छोटा जिला है हापुड़ है, मात्र 660 पर किलोमीटर है, इसका एरिया पूछा गया है एक बार, तो हापुड़ सबसे छोटा है, उसके बाद गाज़ियाबाद है, फिर संत रविदास नगर है और फिर शामली है। तो सबसे बड़े कौन से हैं? सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है, फिर सोनभद्र आता है, फिर हरदोई आता है और सीतापुर आता है। सबसे छोटे कौन से हैं? तो सबसे छोटा हापुड़ है, उससे बड़ा गाज़ियाबाद, उससे बड़ा संत रविदास नगर और उससे बड़ा शामली। अगला पॉइंट है, सबसे पूर्वी जो जिला है, वो कौन-सा है? बलिया है और सबसे पश्चिमी है, वो है शामली। तो एक बार मैप में देख लेते हैं। तो सबसे पश्चिमी है शामली, हाँ, सहारनपुर से भी ज़्यादा पश्चिम में है, ये रहा। तो मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था, सहारनपुर नहीं, सबसे पश्चिमी जिला है वो शामली हो जाएगा, ठीक है। और सबसे पूर्वी वो सही है, वो बलिया है। तो सबसे पश्चिमी हो जाएगा शामली और सबसे पूर्वी बलिया। तो जो लेंथ नापी गई थी 650 किलोमीटर, वो शामली से लेके बलिया की होगी। तो ये हो जाएगी 650 किलोमीटर। अगला पॉइंट है, सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी जिले कौन-कौन से हैं? तो सबसे उत्तरी में हमने ये देखा सहारनपुर है, हिमाचल से बाउंड्री शेयर करता है और सबसे दक्षिणी में सोनभद्र हो जाएगा क्योंकि ये सबसे नीचे तक है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी नेशनल कैपिटल रीजन जो है एनसीआर में कौन-कौन से जिले आते हैं यूपी के? तो गाज़ियाबाद आता है, हापुड़ आता है, मेरठ आता है, गौतम बुद्ध नगर आता है, बुलंदशहर आता है, मुज़फ्फरनगर और बागपत आता है। तो अभी 8 जिले आते हैं, गाज़ियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुज़फ्फरनगर और बागपत। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश को वर्तमान में मुख्यतः कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बाँटा गया है, तो कौन-कौन से? तो 3 प्राकृतिक प्रदेशों में बाँटा गया है। पहला है भाबर या तराई का क्षेत्र, भाबर एवं तराई का क्षेत्र, दूसरा है गंगा-यमुना का मैदान और तीसरा है दक्षिण का पठारी प्रदेश। तो 3 भागों में बाँटा गया है प्राकृतिक प्रदेशों की दृष्टि से यूपी को। पहला पार्ट है भाबर या तराई का क्षेत्र, भाबर एवं तराई का क्षेत्र, दूसरा है गंगा-यमुना का मैदान, तीसरा है दक्षिण का पठारी प्रदेश। पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया और कुशीनगर तक एक पतली सी पट्टी को भाबर या और तराई का क्षेत्र कहते हैं। भाबर क्षेत्र वह पर्वतीय भूभाग है जो कंकड़ पत्थरों द्वारा निर्मित है। तो जो कंकड़, ककड़ीले और पथरीले जो ज़मीन होती है, वो भाबर का क्षेत्र होता है। ये जो होती है, ये नदियों द्वारा जो लाई गई मिट्टी होती है, उससे बनती हैं। तो ये है भाबर। इस क्षेत्र का विस्तार भाबर का विस्तार कहाँ-कहाँ है? तो बिजनौर में है, सीधी-सी बात है ऊपर के जिलों में होगा। बिजनौर है, सहारनपुर है, पीलीभीत, शाहजहाँपुर एवं लखीमपुर खीरी जिलों में है। तराई क्षेत्र जो है वो भाबर के दक्षिण में दलदली एवं अब जो तराई जो भाबर के नीचे जो एरिया आता है उसको बोलते हैं तराई का क्षेत्र। तो भाबर के दक्षिण में हो जाता है तराई का क्षेत्र, दलदली और गाद वाली मिट्टी वाला क्षेत्र है जो महीन अवसादों से निर्मित है। तो पहले बड़े-बड़े ककरीले, पथरीले मिट्टी हो गई, फिर उसके नीचे हो गई तुम्हारी जो महीन गाद है
वो वाली मिट्टी हो गई, तो वो हो गई तराई वाली क्षेत्र, और बड़े-बड़े जो ककड़ीले और पथरीले मिट्टी से बनी हुई है, उसको भाबर कहते हैं। प्रदेश में ऊँचाई वाले भागों में मिलने वाली प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी है, उसको रार के नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो जो प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी वो होती है जो पानी के द्वारा, बहते हुए पानी के द्वारा लाई जाती है, यानी कि नदियों के द्वारा। तो प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो उसको रार कहते हैं। गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेशों को 3 उप-विभागों में बाँटा गया है। तो ये गंगा यमुना का जो मैदान था, उसको 3 भागों में बाँटा गया है। गंगा यमुना के मैदान का पहला भाग है ऊपरी मैदान, दूसरा है मध्य मैदान और तीसरा है गंगा का पूर्वी मैदान। तो जो ऊपरी मैदान है, तो उसमें जहाँ से गंगा एंटर करती है यूपी में, वो वाले पार्ट हो जाएँगे। सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुज़फ्फरनगर, ये सब। गंगा के पूर्वी मैदान, उसमें बनारस, जौनपुर, गाज़ीपुर, आज़मगढ़, ये सब हो जाएँगे। और मध्य में कौन-कौन से आ जाएँगे? तो मध्य में हो जाएँगे सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुज़फ्फरनगर, और ऊपर वाले में वो हो जाएँगे जहाँ से ये इंटर करती है। अगला भाग देखते हैं दक्षिणी पठारी प्रदेश। तो दक्षिणी पठारी प्रदेश के अंतर्गत बुंदेलखंड और बघेलखंड का मुख्य भूभाग आता है, और ये ज़्यादातर बंजर एरिया है। यह क्षेत्र दक्कन के पठार का ही मतलब भाग है। इस भूभाग की उत्तरी सीमा यमुना तथा गंगा नदी द्वारा निर्धारित है, तथा दक्षिणी सीमा विंध्य पर्वत द्वारा निर्धारित होती है। पूर्व में केन नदी है, पश्चिम में बेतवा है, तथा पहुज नदियाँ इसकी सीमा निर्धारित करती हैं। इसके अंतर्गत झांसी आता है, जो बुंदेलखंड और बघेलखंड का एरिया है, जो दक्षिणी पठारी प्रदेश में आता है गंगा के। तो कौन-कौन से हैं? झांसी है, जालौन है, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर और बांदा के जिले। अगला पॉइंट है बुंदेलखंड का निर्माण उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश में विंध्य काल की प्राचीनतम नीच चट्टानों द्वारा निम्न प्रदेशों में नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी से, यानी कि लाई हुई मिट्टी से हुआ था। तो बुंदेलखंड का निर्माण कौन सी चट्टानों के द्वारा हुआ है? तो विंध्य काल की प्राचीनतम नीच चट्टानों से। ये प्रश्न पूछा गया है, नीच चट्टानों से बुंदेलखंड का निर्माण किया गया है। बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में काली मृदा, जिसे रेगुर कहते हैं, उसका विस्तार है, जो मालवा के पठार का ही विस्तार है। बुंदेलखंड में चलास नामक घास बहुतायत में पाई जाती है। इसको चलास या प्लास भी कहते हैं। तो ये प्लास घास कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बुंदेलखंड के एरिया में। अब कुछ प्रश्न देखते हैं जो पिछले विगत वर्षों में आए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? तो राजस्थान से आगरा और मथुरा बाउंड्री शेयर बनाते हैं। हरियाणा के साथ हमने देखा अभी सहारनपुर बनाता है, और गौतम बुद्ध नगर बनाता है। पंजाब के साथ कोई भी यूपी का जिला बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या क्या है? तो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है 7। ये थोड़ा अतरंगा सा क्वेश्चन था। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या 7 है। यहाँ इसमें आते हैं चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, लगभग वही है जो बुंदेलखंड वाले एरिया में आते हैं, वही सारे बुंदेलखंड के आर्थिक ज़ोन में आते हैं। तो कौन-कौन से हैं? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी तथा ललितपुर। और बुंदेलखंड का निर्माण कौन-सी चट्टानों से हुआ है? तो विंध्य काल की नीच चट्टानों से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन-सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि प्राचीनतम शैलों से या नीच चट्टानों से कौन-सा एरिया बना है? वो है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का पुराना नाम क्या था? तो बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है जेजाक भुक्ती। ये कई बार प्रश्न में पूछा गया है, आरओ-एआरओ एग्ज़ाम में भी पूछा गया है कि जेजाक भुक्ती किसका प्राचीन नाम था? 2021 वाले में। तो जेजाक भुक्ती बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो पूर्व का ग्रास यूपी का कौन-सा शहर है? तो वो है कन्नौज। कन्नौज को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। सम्राट हर्षवर्धन के काल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया था। तो किसके काल में इसका गोल्डन पीरियड था कन्नौज का? वो था हर्षवर्धन। वर्तमान काल में यह नगर गुलाब जल, इत्र एवं अन्य सुगंधित पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत इसमें कहाँ पर क्या बनाया जाता है? यहाँ पे तो इसको इत्र नगरी भी कहते हैं। इत्र का कार्य यहाँ पे बहुत तेज़ी से होता है। और इसका एक पुराना नाम शायद श्री महोदय भी था कन्नौज का। कन्नौज का पुराना नाम श्री महोदय भी है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन-सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कौन-सा एरिया है, एटा तो नहीं है ये, पश्चिमी उसमें आता है, और ये तो महोबा हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कौन-कौन से जिले आते हैं बुंदेलखंड में। झांसी आता है, बांदा आता है, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा तथा चित्रकूट। तो महोबा सही आंसर होगा। ये यूपी कांस्टेबल में आया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया है। इसमें नंगा पर्वत है, नंदा देवी और कंचनजंगा है। तो कंचनजंगा हम सबको पता होगा, कंचनजंगा कहाँ पे है? तो सिक्किम में है। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। और नंगा पर्वत कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में।
अगला प्रश्न है, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो जींद, करनाल, मुजफ्फरनगर ये सारे एनसीआर रीजन में आते हैं। अलीगढ़ जो है ये अभी शामिल किया नहीं गया है, ये प्रस्तावित है, अभी तक मतलब शामिल हुआ नहीं है। तो अभी यूपी के 8 जिले हैं जो एनसीआर रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं। वो कौन-कौन से हैं? गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र कौन-सी सीमा में आता है? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा में जो एरिया आते हैं, वो बुंदेलखंड रीजन कहलाते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन-सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो सबसे जो पूर्वोत्तर जिला है यूपी का, वही है, वो कौन-सा है? बलिया। बस्ती जो है ये उससे बनाता है, नेपाल से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन-सा देश उत्तर प्रदेश के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो एक ही देश है, वो है नेपाल। अगला प्रश्न, और नेपाल से कौन कितने जिले जो है वो सीमा साझा करते हैं? तो वो है 7 जिले हैं नेपाल से। कभी-कभी संख्या भी पूछ लेते हैं और नाम भी पूछते हैं, तो संख्या कितनी है? तो 7 जिले नेपाल से बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन-कौन से हैं? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन-सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो ना तो किसी कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ना ही किसी भारत के और राज्य से बाउंड्री शेयर करता है, यानी कि वो कोई मिडल वाला जिला है, यानी कि बीच का जिला है, कोई बाउंड्री वाला जिला नहीं है। तो कौन-कौन से? सहारनपुर, तो अभी हमने देखा सहारनपुर तो उत्तराखंड से बाउंड्री शेयर करता है और इकलौता जिला है यूपी का जो हिमाचल प्रदेश से बाउंड्री शेयर करता है और हरियाणा से भी बाउंड्री शेयर करता है, तो सहारनपुर आंसर नहीं हो सकता। देवरिया बिहार और उससे भी बाउंड्री शेयर करता है नेपाल से। ललितपुर तुम्हारा एमपी से बाउंड्री शेयर करने लगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हरदोई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? तो कौन-सा ऐसा जिला हो गया? तो इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, इटावा और अलीगढ़। तो इसमें से कौन-सा जिला हो जाएगा? तो ये मेरे ख्याल से होना चाहिए आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, जालौन, ये सारे के सारे जिले मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, जबकि अलीगढ़ जो है गया, ये तो एनसीआर रीजन में आने वाला प्रस्तावित है, ये नहीं करता। सहारनपुर आपका वहाँ पे हो गया हिमाचल प्रदेश से बाउंड्री शेयर करता है, हरियाणा से बाउंड्री शेयर करता है और उत्तराखंड से। शामली, गौतम बुद्ध नगर तथा मथुरा, बागपत ये सभी जिले हरियाणा राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। तो और मथुरा आपका हरियाणा से और राजस्थान से भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अलीगढ़। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? तो उत्तर प्रदेश कौन-कौन से राज्यों से सीमा साझा करता है? तो उत्तराखंड से करता है, कई सारे जिले हैं। मध्य प्रदेश से करता है, मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है और झारखंड, झारखंड से कौन-सा जिला बाउंड्री शेयर करता है? तो वो है सोनभद्र। बट उड़ीसा से बाउंड्री शेयर नहीं करता है यूपी। तो ये विगत वर्षों में कुछ आए हुए प्रश्न थे और थ्योरी थी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।